हाँ भाई, तो मैंने कहा था डीपीपी ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो डीपीपी मिली है अभी, और आज मैं कोई नई डीपीपी दूंगा भी नहीं, अभी पहले उसको ही देखेंगे थोड़ा सा आज। जिनको नहीं मिली अभी मैं दिलवा दूंगा डीपीपी, और उन्हीं में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कल एक लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करा था वो ये वाला था, यहाँ चार्ज था, यहाँ चार्ज था। एक बार बस हल्का सा मैं 2 मिनट में दिखा रहा हूँ, बहुत फास्ट। और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था तो उसका नाम F था, और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था, उसका नाम F था। और ये वाली फोर्स क्योंकि डिस्टेंस अलग था तो ये वाली फोर्स F/2 थी। तो फिर आपने इन तीनों वेक्टर्स को ऐड किया था, ठीक है। कोई बात नहीं, बस जस्ट कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया था क्वेश्चन समझ में सबको। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आ रहे हैं हम जो ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो शुरू कर रहे हैं। जिनकी भी जो भी क्लास मिस हुई है अपनी पुरानी क्लास देख लें, है ना। बस व्हाट्सएप पे मुझे बस मैसेज करना है आपको। मैं फिर एक बार लास्ट बार अपना नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे मैसेज कर देना। पुरानी सारी क्लास अब तक मिस हुई हैं, अगर आप यही बैच ज्वाइन कर रहे हो, नया कर रहे हो 5 अप्रैल से, तो वो तो नया शुरू होगा, नहीं तो अपनी पुरानी क्लास पे देख सकते हो सारी। अब तक जो भी हुई है सब रिकॉर्डेड है, और अब भी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो अब हम नया क्वेश्चन शुरू करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला, और इसमें मैं 2 तरह से करा दूंगा आपको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भी आते हैं। ये क्वेश्चन देखना आप ज़रा ध्यान से, सबसे आसान सिंपल सा क्वेश्चन। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इट इज़ अ स्क्वायर, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। और सेंटर पे प्लस क्यू नॉट, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ फोर्स ऑन क्यू नॉट। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। फिलहाल तो बहुत आसान है, इसमें थोड़ा चेंज करूंगा अभी मैं। स्क्वायर वाले 3-4 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर ही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्क्वायर है। तो ये कैसे करते हैं एक बार ट्राई करो, फिर मैं सिखा रहा हूं। इसमें मैं एक और दे रहा हूं, फर्स्ट मुझे लगता है बहुत बच्चे कर लेंगे, मैं सेकंड भी दे रहा हूं। बस मैं पूछ रहा हूं आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। जो फर्स्ट कर लेंगे वो सेकंड करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो सेकंड ट्राई करेंगे उसके बाद। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले में क्या कह रहा है वो, कि आपको क्यू नॉट पर फोर्स निकालनी है। अच्छा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यू नॉट का 1 बना देना, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ये वाला क्यू इस वाले क्यू नॉट पर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये वाला क्यू इस वाले क्यू नॉट पर इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला क्यू नीचे लगाएगा। क्या ये फोर्स सेम होंगी? यस सर, बिल्कुल सेम होंगी। ये वाला क्यू इस वाले पर इधर लगाएगा, रिपेल करेंगे ना ये दोनों। हमें ये देखना होता है कि क्यू नॉट जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं उस पर हाथ रख दो और बाकी को देखो बस। ये वाला क्यू इधर, ये वाला क्यू इधर, ये वाला क्यू इधर, और ये वाला क्यू ऊपर। तो ये वाला क्यू ऊपर लगाएगा, और चारों फोर्स बराबर हैं। वेक्टर जब ऐसे अपोजिट हो तो कैंसिल हो जाते हैं, सीधा सीधा कैंसिल, तो आंसर 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन, एक तरह से फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब उसमें से क्यू नॉट गायब कर दो, क्यू नॉट को गायब कर दो, क्यू नॉट को 1 लिख दो, आप 1 भी लिख सकते हो क्यू नॉट को, या क्यू नॉट को गायब कर दो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ रही है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ रही है। अब दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। कितने लोगों से हुआ फाइनली? चलो काफ़ी लोगों से हो गया। देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। इस पॉइंट पर सुनो, देखो इधर मैंने हमेशा बोला है एक फोर्स को ना आप आवाज़ नहीं,
कुछ मान लिया करो, जैसे F को F मान लो, है ना, या E है तो हमें तो E निकालना है सर इस बार, तो E मान लेते हैं। तो इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट सेंटर, उसे हम E मान लेते हैं, लिख देंगे जो भी वैल्यू होगी E मान लेते हैं। तो वो E किधर होगा, नीचे। फिर मैं अभी एक छोटा सा मेथड बता दूंगा, वैसे E नीचे होगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे होती है चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होती है। ये तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब भी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि इस वाले 2q की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर, ऊपर, बट 2e कितनी होगी, 2e डबल हो जाएगी भाई। इसमें और इसमें अंतर ही क्या है, ये चार्ज डबल है तो 2e हो गई। ऐसे ही 3q की कितनी होगी इधर, 3e कितनी होगी, 3, और इस वाले q की e। तो अब आपको इनको जोड़ना है, ये हो गया क्वेश्चन। इनको ऐड करना है 4 वेक्टर्स को, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, 4 वेक्टर्स में से वो 4 कट के 2 ही बन जाएंगे हर बार। ठीक है, और अभी मैं एक और मेथड बता दूंगा, तो उस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमारे पास क्या है, 2e में से e गया, e 2e में से e गया e, और सर 3e में से e गया वो 2e, तो ये दोनों बचे, और इनके बीच एंगल क्या होगा, ये एंगल इतना तो पता ही होना चाहिए आपको, जब आप इसको लाइन को ऐसे मिलाओगे तो इनके बीच एंगल क्या होगा, 90, तो ये एंगल 90 होगा। तो ये एंगल हो गया 90। 90 को जोड़ना बड़ा आसान होता है, 90 में कभी प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 वेक्टर हो गए। अब आप किस सिचुएशन में आ गए जहां आपके पास कितने वेक्टर हैं, 2। इसलिए कल हमने यही बात पढ़ी थी, अगर 2 जोड़ने हो तो कैसे जोड़ें, 2 से ज़्यादा जोड़ने हो तो कैसे जोड़ें। तो जिनकी कल की क्लास मिस हुई है, कल की क्लास जरूर देख लें। वैसे 2 वेक्टर जोड़ना तो बच्चा नया भी हो इतना सब जानते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे पक्का नए बैठे होंगे तो उनको भी पता है कि 2 वेक्टर जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। ए का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई पहला दूसरा cos 90, इस तरह से जुड़ते हैं 2 वेक्टर। ठीक है, 2 वेक्टर आपको जब भी जोड़ने हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos थीटा, 2 वेक्टर ऐसे ही जुड़ते हैं। क्लियर, कल यही बात सीखी हमने। तो अगर इन वेक्टर्स को जोड़ें तो इन cos 90 कितना हो गया, cos 90 हो गया 0, इतना हमें पता ही होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5e स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया, बस बाकी ये कैंसिल हो गया, तो √5e। अब हमें e की वैल्यू लिखना रह गया। देखो ये फायदा होता है, कल मैंने यही सिखाया आपको कि पहले से पहले मत लिखो e, लास्ट में लिखो। जो नए बच्चे हैं एक बार और समझ लें, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हाथ खड़ा कर लो, बिल्कुल हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। दिक्कत थोड़ी बहुत उन्हें आ सकती है जिन्होंने कल वाली क्लास ना देखी हो। ठीक है, तो हमारे पास ये q था, उसकी वजह से e आया, तो डेफिनेटली ये 2q है तो उसकी वजह से 2e हो गया। सर ये 3q है तो 3e हो गया, ये q है वापस तो e हो गया। 4 वेक्टर पक्का 2 में कन्वर्ट हो गए, 2 में कन्वर्ट होते ही हमारा आंसर आ गया। अब e की वैल्यू डालनी है। e की वैल्यू मतलब बिकॉज ऑफ दिस चार्ज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, ये लंबाई कितनी होती है अगर ये d है, ये टोटल लेंथ होती है d√2। कैसे पता होना चाहिए, d का स्क्वायर प्लस d के स्क्वायर का रूट, तो d√2, d का स्क्वायर प्लस d के स्क्वायर का रूट d√2, और इसका आधा हमें चाहिए क्योंकि हमें तो ये चाहिए बस आधा, तो d√2 का आधा d/√2, d√2 का आधा कितना, d/√2, तो d/√2 कितना हो गया, d/√2। तो इसका मतलब सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी KQ अपॉन, इसमें 2 चार्ज नहीं आते हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने चार्ज आता है, 1। दूसरा चार्ज एक्चुअल में कितना रखा हुआ है, 1 कूलम। अभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी की फॉर्मूला तो हमें पता ही लग गया। फॉर्मूले में आता है KQ इंटू 1 कूलम, कोई लिखना चाहे तो, वरना 1 को कोई लिखता है क्या, नहीं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो KQ अपॉन बोलो d/√2 का स्क्वायर, d/√2 का स्क्वायर,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो गया, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर और ऊपर आ गया 2। तो मुझे यहाँ पर √5 की जगह क्या लिखना चाहिए, 2kq अपॉन डी का स्क्वायर। ये आंसर है, आया था। अब मैं इसको ना फिर भी इसको सर और शॉर्ट कर दो आप, क्योंकि अभी माइनस चार्ज भी आएंगे प्लस चार्ज भी आएंगे, तो कैसे करेंगे ये, क्योंकि ये सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है। आपको मैं बता दूं सबसे कॉमन क्वेश्चन ये होता है जो एग्जाम में आ सकता है, कंपटीशन में भी बोर्ड्स में भी, ये सबसे कॉमन है। और एक क्वेश्चन लगभग हम कह सकते हैं कि हर साल एक क्वेश्चन कूलम्स लॉ का आपने एटलीस्ट अब पिछली 5-6 क्लास में एक क्वेश्चन तो तैयार कर लिया एटलीस्ट। वैसे एक चार्ज थ्योरी से भी आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और बोर्ड्स में भी बेसिकली आपने एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल तैयार कर लिया, क्योंकि एक न्यूमेरिकल 100% इस पे आता ही आता है कूलम्स लॉ पे, या तो स्ट्रेट लाइन पे आएगा या फिर चार्जेस ऑन द डिफरेंट लाइंस, जैसे एक इस लाइन पे एक इस लाइन पे, मतलब इस तरह, ये ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो अब इसमें और आसान कर देता हूँ इसको, क्या करना चाहिए, मतलब इसी क्वेश्चन को हम इतनी मेहनत ना करें, इतना सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम जल्दी से ये कर सकते हैं, एक लाइन लिख लो, सबट्रैक्ट द, एक स्टार बना के, ये स्टार्स होते हैं भाई, यही काम आएंगे तुम्हारे एंड में, सबट्रैक्ट द अपोजिट चार्जेस एंड रीड्रॉ द डायग्राम, सबट्रैक्ट द अपोजिट चार्जेस एंड रीड्रॉ द डायग्राम, एंड रीड्रॉ द डायग्राम। बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे तुम्हारे, और बस एक ही मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप मुझे परेशान करना, मतलब डाउट्स लेना। डाउट्स लेने के 2 टाइम फिजिक्स में बड़ा बेनिफिट है, 6 बजे के बाद यहीं पर, जब तक आप कहोगे मैं तो तब तक रुक जाऊंगा, और आप 1:30 से 3 बजे भी ले सकते हो डाउट्स, 3 बजे क्लास होती है ना, आप पहले आ जाओ। 1:30 से 3 मेरा पूरे साल टाइम फ्री रहेगा, क्योंकि हमारा कोई बैच 1:30 से 3 नहीं होता, ठीक है। और बाकी आप ऑनलाइन भी डाउट्स ले सकते हो, जिसने भी अब तक डीपीपी के डाउट्स मुझसे पूछे ऑनलाइन, सब एकदम हमारे पास सब रेडी है, चिंता मत करो, ठीक है। तो बहुत मेहनत करनी है, और बस मेरा साथ देना, आप लोगों को मेहनत करनी है, जो भी बच्चे आए हैं, और हर बच्चे को अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो चीज़ अचीव होगी, वो जो कर सकता है, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन लेनी, 12th का सिलेबस बहुत कम है, अक्टूबर-नवंबर तक आप करीब करीब फ्री हो जाओगे, और अगर आप पहले फ्री होना चाहो तो ऑनलाइन देख के भी फ्री हो सकते हो, सारी चीज़ें देख के, है ना। तो आप 11th भी रिवाइज कर सकते हो, बहुत टाइम मिल सकता है, मेहनत करने के ऊपर है। और ऐसा कुछ नहीं है सर मैं 12th में हूँ तो आप मुझे 11th के डाउट्स नहीं बताओगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी पूछो मुझसे, कोई भी बुक, कोई भी डाउट, कैसा भी, कहीं से भी, ठीक है, ठीक है। बट लेकिन जितना पढ़ा दिया 12th में एटलीस्ट, 11th का तो कुछ भी पूछ लो, 12th का, ठीक है। आगे से आगे पढ़ने की कोशिश, या तो आप पढ़ लेक्चर देख लो, नहीं तो अदरवाइज आगे से आगे मत पढ़ना, है ना, क्योंकि आगे आएंगी सारी चीज़ें। मैं बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं एडवांस तक ले जाऊंगा, मेरा काम है वो, ठीक है। और एडवांस के लेक्चर्स उन बच्चों को मिल भी जाएंगे जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रिकॉर्डेड लेक्चर मिल भी जाएंगे, तो उन्हें भी कोई टेंशन नहीं होगी। और जैसे हमने कहा एक बाद में स्कॉलर बैच भी बनेगा, तो वो भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं मेरे, और हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जैसे पहला इम्प्लीमेंटेशन की एक क्लास आपको मिलने लगी, तो आपको उसका बेनिफिट हुआ, जो एब्सेंट होने का, जिन्हें बहुत शौक होता है ना एब्सेंट होने का, उनके लिए। चलो, हमारे पास एक ऑप्शन और भी है जो हमने लाइन लिखी, सर सबट्रैक्ट द अपोजिट चार्जेस एंड रीड्रॉ द डायग्राम। अपोजिट चार्ज को सबट्रैक्ट करो जरा, क्योंकि वो एक दूसरे को अपोज ही कर रहे हैं, जरा सबट्रैक्ट करना इन दोनों को, क्या आएगा, केवल क्यू बचेगा, तो भूल जाओ ना इस वाले क्यू को, बस ये क्यू बचा। सर उन दोनों को सबट्रैक्ट करना, 2q, तो बस इसका मतलब q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर, तो इस वाले की वजह से कितनी, इसका नाम 2e, बस 2 फील्ड खत्म, 2 फील्ड का रिजल्टेंट e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर, 90 cos 90 लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो जाएगा, √5e आ गया आंसर। तो थोड़ा जल्दी हो गया, है ना। तो सबट्रैक्ट करके करेंगे अब आगे वाले क्वेश्चन, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं नेगेटिव चार्ज भी दूंगा, आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो, ये हमने अब स्टार को फॉलो करा है, तो ऐसे ही करेंगे हम ज़्यादातर क्वेश्चन। जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी।
डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से तो अवे होती है हमेशा, बस मैंने पहले लिखवा दी सबसे पहले बात। भाई ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, इससे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अवे होगी। ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, इससे डायरेक्शन अवे होगी। खत्म, दोनों की अवेली बनाई और लिख दिया। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल 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 खूब करने होते हैं न्यूमेरिकल। चलो और करो क्वेश्चन। थर्ड हो गया बल्कि, है ना। इस बार नेगेटिव चार्ज भी है, -q, 2q, 5q, 3q, दो पॉजिटिव है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद क्या करना है सर? अब आ जाओ डीपीपी वाले क्वेश्चन में, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उस पर आ रहे हैं इसके बाद। जो ये कर लेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी 3। और ये एक तरह से टेस्ट होता है आपका। अब आपको ना बिल्कुल टाइमर की तरह करना चाहिए। सर मुझे जल्दी से 30 सेकंड्स 1 मिनट में करने दोनों क्वेश्चन। जैसे ही डीपीपी निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी 3, और अभी भी किसी को नहीं मिली हो तो मुझे बता देना, मैं वही दे रहा हूँ जो मैं अभी पढ़ा चुका हूँ। आप कर सकते हो अभी वाले क्वेश्चन। और एक करेंगे, क्यों ना ये वाला करें, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं डीपीपी का। हालांकि वो हेक्सागन का है, ये जो कर पाएगा वो इंटेलिजेंट है बहुत। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस में। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और कोशिश करो इन्हें 2 से 3 मिनट में करने की। ठीक है, 2 से 3 मिनट में टाइम स्टार्ट हो गया। थोड़ा प्रेशर लेके करा करो। इधर ही बैठ जाओ आराम से। हाँ भाई, पहले तो ये वाला एक तो आदत डालनी है। आवाज़ अब बंद, अब आवाज़ बंद, और सब इधर देखेंगे, आपस में डिस्कस ना करें, टाइम मिल गया बहुत। अब आपस में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, अब इधर देखो। एक तो पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करें, ये बेटर है। तो अगर हम ऐसा करें तो 2q में से -q गया, क्या बचा? 3q। तो मैं यहाँ पर 3q लिखने जा रहा हूँ, +3q। कोई प्रॉब्लम? और जल्दी से बड़े में से छोटा माइनस करें, 5q में से 3q, तो कितना बचा? 2q। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। 3q इधर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका नाम रख देता हूं मैं 3e। इसका मतलब मैंने एक q की वजह से e माना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या माना है? e। तो 3q की वजह से 3, ये करा है मैंने, ये मैंने ऑटोमेटिकली कर लिया। ये क्यों करा? ताकि मुझे एग्जाम में छोटा लिखना पड़े, सिर्फ ये रीजन है, वरना e की वैल्यू डालनी पड़ती। और ऐसे ही इसकी वजह से 2e, तो इनका स्क्वायर करके रूट ले दूं बस। अब तो ये आ गया मुझे, क्योंकि एंगल कितना है? 90 तभी होगा ऐसा, बिना बात मत कर देना। तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का आया 13e, और e की वैल्यू अभी पिछले उससे उठा लो ना क्वेश्चन से। क्या है e की वैल्यू? KQ/d/√2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2√13 KQ/d²। 2√13 KQ/d²। क्लियर? ठीक है, 2√13 KQ/d²। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब था डीपीपी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Q 2Q -4Q 2Q Q 2Q -4Q 2Q आर प्लेस इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द साइड ए बी। आपको वैसे ही घूमना है जैसे घुमा रहा है वो आपको, मतलब चार्ज वैसे ही रखना। देखो ऐसे आता है क्वेश्चन, मैंने कहा ना फिगर नहीं आती, ये ध्यान रखना। और इसमें कई लोग फिगर नहीं बना पाते, और आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 6 करते हैं, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आने के चांस है जैसा अब लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 डीपीपी 3। तो आपको वैसे ही घूमना है। क्या कह रहा है वो? Q 2Q
उसके बाद -4q और फिर 2q। जैसे वो कह रहा है वैसे घूमो। सर 2q और 2q कैंसिल, बड़े में से छोटा माइनस, तो बड़े में से छोटा करेंगे तो 5q, ताकि कल को डायरेक्शन भी सही रहे। डायरेक्शन भी है ना उसमें, और डायरेक्शन पूछ भी सकता है आपसे। तो बड़े में से छोटा माइनस करें, तो यहां से q और q में से -4q गया 5q, q में से -4q गया 5q। बस क्वेश्चन इतना सा रह जाता है आपका, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हो गया। अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, फोर्स निकालनी हो, कुछ भी निकाल लो, तो 5kq अपॉन, और जब हम ऐसे पास करते हैं तो आप भी थोड़ा प्रेशर में करते हो क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ना जो अभी आप हो रहा था आपके साथ 3 क्वेश्चन में, ऐसा ही प्रेशर फील करते हैं हम एग्जाम में। जब तक ये हैबिट नहीं बनेगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। यही तो प्रॉब्लम आ रही है। 90% बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर घर पे क्वेश्चन हो जाते हैं, एग्जाम में जाके नहीं होते, क्योंकि आप पूरा दिन एग्जाम की तरह बिताते ही नहीं। आप पूरा दिन बिताते हो रिलैक्स, टीवी देखते देखते पढ़ना, है ना, क्वेश्चन आराम से करना। तो कम से कम हम क्लास में तो एग्जाम जैसा माहौल रखें। 3 क्वेश्चन मिले, क्विक करने। हालांकि 2 ही कर पाए आप लोग, अभी भी कोई तीसरा कर पाया? चलो एक बच्चा कर। क्या नाम है बेटा आपका? नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र मांगलिक। चलो 5kq अपॉन d/√2 का स्क्वायर, यही तो होगा। kq और d/√2 का स्क्वायर, ये आंसर है बस। अच्छा, उसने आंसर एप्सिलॉन नॉट में भी दिया है, तो उसमें कन्वर्ट कर लो। 5 × 2 मैं कर रहा हूँ, आप चेक कर लेना। 5 × 2q हो गया, 2 पर चला गया। k की वैल्यू 4πε0 इंटू डी स्क्वायर। k की वैल्यू क्या होती है? 4πε0, 1/4πε0, 2 2 जा, तो 5q अपॉन 2πε0 डी स्क्वायर। चेक करो कौन सा है, और डायरेक्शन है इधर, q से 4q की तरफ, इधर की तरफ। तो ये चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये है 5q अपॉन 2πε0 डी स्क्वायर या बी स्क्वायर, जो भी था वो, और q से -4q की तरफ, ऑप्शन नंबर बी। पीछे आंसर्स होते हैं, चेक कर लेना। लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। लास्ट में मैं एक और कराऊंगा। ये वाला IIT में नहीं आया हुआ है जो मैंने दिया, वो दूसरा था, बाई चांस मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, इसी तरह का है वो भी। और हम हेक्सागन पे इस बहाने हेक्सागन भी पढ़ लेंगे। यहां तक सबसे हुए 5th, एक लास्ट वाला एक ही बच्चा कर पाया। करते रहो जो अब, चलो गुड। अब लास्ट वाला डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लो भाई जिन्होंने कॉपी नहीं करा है, मैं लास्ट वाले पे आ रहा हूं। थोड़ा सा कभी कभी फास्ट भी पढ़ा करो, इस तरह का प्रेशर होना चाहिए आप पे, वरना वो चीज़ कभी एग्जाम में आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास आराम से, अब नई चीज़ है, मैं अब थोड़ा स्लो हो जाऊंगा क्योंकि स्क्वायर तो बहुत पढ़ लिया। अब आ रहा है हेक्सागन, PQRSTU, ठीक है, और उसमें कह रहा है कि 6 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट द 6 कॉर्नर्स, फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज गुड in order which produce double the electric field as compared to the electric field produced by a charge single R। ठीक है, और हमें समझाना है कैसे चार्जेस रखे होंगे। तो हमें नहीं पता सारे चार्ज इक्वल हैं, इतना पता है सारे चार्ज क्यों हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको हेक्सागन पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि हेक्सागन का यही क्वेश्चन भी आएगा जो मैंने लिखा हुआ है। हेक्सागन का तो कुछ भी आ सकता है। हेक्सागन में होता क्या क्या, आज सारी बातें सीख लेते हैं, और अभी थोड़ा याद भी कर लेते हैं, और ड्राइव भी कर लेते हैं कहाँ का क्या क्या होता है। एक तो ये साइड मान लो ये है, तो हमेशा ध्यान रखना ये एंगल कितना होता है, ये वाला 60 होता है, ठीक है, और ये पूरा 120 होता है, ठीक है। और जब इनको ज्वाइन करते हैं ऐसे मान लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो सेंटर वाली चीज़ है, तो होता क्या है, ये बीच में से काटता है इसको, ठीक है, ये इसमें से बीच में से काटेगा इसको, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, ये भी कितना हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही 60, और ये भी 60। तो ये सारी साइड्स ए होती हैं, ये बात याद रखना। मतलब हेक्सागन की ये 6 साइड्स तो ए हैं ही, ये बीच वाले सेंटर से ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस भी कितना होता है, ए होता है। फिलहाल तो हमें यही काम की जरूरत है, बाकी बाद में देखेंगे। ये डिस्टेंस कितना होता है, ए। क्लियर, हेक्सागन बार बार आता रहेगा, तो कैसे प्रूव करा मैंने, डिस्टेंस देख लिया आपने, ए होता है। और 2 अपोजिट चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया,
2a, ये भी कभी ना कभी काम आ जाएगा, तो ये भी याद रखना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हेक्सागन के बारे में पता लग गया। वो क्या कह रहा है कि अभी अगर मैं R पर, क्योंकि R कौन सा पॉइंट है वो दिखा देता हूं आपको। R है ये वाला पॉइंट PQRSTU, PQRSTU। R पे जो पॉइंट रखा है चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, बस ये बता दो एक चार्ज की वजह से। KQ/A²। बोलो बस R पे जो पॉइंट रखा है, बिकॉज ऑफ चार्ज एट R। क्वेश्चन समझ लो पहले, कई बार तो इंग्लिश समझ में नहीं आती क्या कह रहा है। जो चार्ज R पर रखा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पे, इस चार्ज की वजह से, जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं फॉर्मूला पता होना चाहिए, KQ/A²। KQ/A², सेंटर पे रखे हुए चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। अब वो क्या कह रहा है, ऐसा अरेंजमेंट करो इन चार्जेस का, मतलब साइन नहीं पता हमें, ऐसा अरेंजमेंट करो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाए, इसकी डबल। पहली बात तो लैंग्वेज ही है। अब ये समझ में आ गई हो तो मुझे बताओ, आप कर सकते हो? ऐसा अरेंजमेंट करो। अरेंजमेंट के ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऑप्शन चूज करो अपने आप, सोचो थोड़ा सा। ठीक है, चलो सी को ही चेक करते हैं फिर डायरेक्ट। जो फर्स्ट टाइम आए नंबर बस वही लिखना, बाकी नाम केवल। अब अगर हम देखें इसी क्वेश्चन में ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि डबल आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो डबल कब आ सकती है, अगर आप कह रहे हो ऑप्शन सी है तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी को। दोबारा बना रहा हूं मैं एक बार, इधर देखेंगे। सर माइनस ऑप्शन सी में, यहां पे माइनस है पी पर, PQRSTU। आपको खुद रखना है, माइनस क्यों रख दूं, क्योंकि वो माइनस क्लिक बोल रहा है। उसके बाद फिर क्या है, प्लस, तो प्लस क्यों रख दो, रख के देखना है, वैसे दिख जाएगा अपने आप को। ये भी प्लस, फिर ये वाला माइनस, फिर ये वाला प्लस क्यों, और फिर ये वाला। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। सर हमने सीखा आज कि अपोजिट को माइनस कर देते हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। माइनस ऑफ माइनस क्यू 0, कैंसिल आउट। ये बताओ कैंसिल कैसे होता है, ये अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ ऐसे होता है, वो भी दिखा दिया मैंने। दोनों प्लस है क्या, तो दोनों क्या 0। अब ये बचा प्लस क्यू माइनस ऑफ माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस ऑफ माइनस क्यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब प्लस क्यू ऑफ माइनस क्यू करेंगे तो यहां क्या बचेगा 2q, और 2q की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसका डबल। 2 ही नहीं हो जाएगी, 2 × KQ/D²। तो यही हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को भी बताओ, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं गलती से इसको IIT का बोला, ये वाला नहीं है, अब मैं IIT वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। ये वाला ही मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो भी है मैं नया बना देता हूं एक क्वेश्चन। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अब आपके पास, और मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। इसे इंपॉर्टेंट डाल देना, जब भी अब एग्जाम देने जाओ तो ऐसे क्वेश्चन जरूर रिवाइज करो। चलो फिगर तो जैसी बनी बनी, आप देख लेना फिगर। और हमारे पास PQRST वैसे लिख देते हैं, इन सब पर इक्वल चार्जेस रखे हैं, इक्वल चार्ज एट PQRSTU। चलो ऑप्शन भी देता हूं मैं आपको, 5-6 ऑप्शन देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0, सेंटर ये रहा हेक्सागन का 0। तो इनके साइन क्या क्या होने चाहिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। मल्टीपल करेक्ट है, मतलब ये वाला हो गया IIT एडवांस का क्वेश्चन हो गया, मल्टीपल करेक्ट मतलब एक से ज्यादा करेक्ट, ठीक है। तो कुछ तो ऑप्शन आपके दिमाग में आ ही गए होंगे, जैसे 0, क्या 0 कब आएगी बताओ, एक, जब सारे पॉजिटिव होंगे। तो मैं चलो ऑप्शन दे रहा हूं, आप बस टिक करते जाना। मुझे नहीं पता, हो सकता है अब और में भी आ जाए, मुझे नहीं पता और किस में आ जाए, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं अपने मन से। 5 देखना जरा, 5 आ रहे हैं क्या, या सारे करेक्ट आ रहे हैं कि 2 आ रहे हैं कि 3 आ रहे हैं।
4 करेक्ट आ रहे हैं, बताना है कितने करेक्ट आ रहे हैं, चेक करो। आराम से बोलो, आंसर मत बोलो, कर लो पहले फाइनल फिर आंसर बोलो। मुझे नहीं पता, बोलो मत भाई, आंसर ना बोले कोई। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आईआईटी का क्वेश्चन है, आप इसमें एक भी गलत करते हो सीख लो पहले। आईआईटी में क्या होता है, अगर मल्टीपल ऑप्शन है, जिनके पास मैथ्स है एडवांस देंगे, अगर मल्टीपल ऑप्शन है और आपने गलत कर दिया एक भी, मान लो आपने 2 पे तो टिक करा और तीसरा भी कह दिया सही है बट वो गलत था, तो भी आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मिलेंगे मतलब आपकी वो 2 की मेहनत बेकार। तो करने हैं तो सारे सही करने हैं, वरना करना ही नहीं। आंसर मत बोलो। मैं इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस का है, उसको रेस्पेक्ट दो, थोड़ी इज्जत दो और फिर करो। जब मैं कह रहा हूँ सी नहीं है तो क्या पता चेक कर लो, क्या पता सी भी हो, मुझे नहीं पता भैया, देख लो एक बार ढंग से। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये, सारे प्लस तो कोई भी बता देगा सर, सारे प्लस हैं तो सब एक दूसरे को काटेंगे, खत्म है ना, कोई बात ही नहीं करनी इस बारे में। सारे माइनस हैं तो सब एक दूसरे को काटेंगे, वो भी बात नहीं करनी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डी पर आते हैं, फिर डी देख लेते हैं एक बार। डी पर प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस है ना दोनों। अब सीक्वेंस में चलना है, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, सीक्वेंस में चले थे ना, फिर माइनस सर, फिर प्लस, फिर माइनस, ये भी काट रहे हैं सर सबको एक दूसरे को, माइनस माइनस को काटेगा, प्लस प्लस को प्लस, तो ये भी आंसर है। और मुझे लगता है ये इसके जैसा ही है, बस मैंने उल्टा ही तो करा है, तो बच्चा बस सी, असली क्वेश्चन था ही सी का, ठीक है। अब चेक करते हैं सी को, मुझे नहीं पता है कि नहीं, अब चेक करते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस क्यू, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। सुनो अब आराम से, प्लस क्यू ऑफ माइनस क्यू जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा, 2q। तो मैं यहाँ 2q लिख दूँ, यहीं कर दूँ या अलग से लिखूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2q लिख रहा हूँ और इसको हटा रहा हूँ, इसका काम खत्म, इसने अपना काम कर लिया। इसी तरह से ये मैं हटा रहा हूँ और ये 2q लिख रहा हूँ। जैसे ही आपने देखा 3 वेक्टर आ गए, आपने सोचा ये आंसर नहीं है, इसको भी मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ आपने सोचा अब ये काट नहीं पाएंगे तीनों, तो आपने आंसर बोल दिया नहीं, चेक कर लेते। मैंने बोला चेक कर लो भाई, ठीक है, आराम से प्रूफ के साथ। तो 2q किधर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 2e देगा, या 2q का नाम e रख लूँ क्योंकि सारे 2q हैं, तो e रख लेता हूँ, e, इस वाले 2q का भी e और इस वाले 2q का भी, तो इसका मतलब मेरे पास ये 3 वेक्टर हैं, मुझे 3 वेक्टर जोड़ने हैं। कितने वेक्टर जोड़ने हैं, 3। बस मुझे कल वाली क्लास याद आ गई सर, कल आपने बोला था जब भी 3 जोड़ने हो तो पहले 2 जोड़ो, और मुझे लगता है तीनों एक जैसे हैं, तो कोई भी 2 जोड़ते हैं, और कोई भी 2 जोड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एंगल। तो हाँ, नहीं आराम से देख लेते हैं, वैसे 60 तो कहीं से लग नहीं रहा है, देख लेते हैं, बना लेता हूँ। ये लाइन जोड़ लो आप, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो ये लाइन्स आप जोड़ सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखो, आवाज़ नहीं भाई, हाँ ये 60 होता है, ये भी 60 हो जाता है, फिर ये भी 60, तो ये भी 60, तो 120 है। इसका मतलब मुझे 3 ऐसे वेक्टर जोड़ने हैं जिनके बीच 120 एंगल है, और तीनों क्या है, इक्वल हैं, तीनों वेक्टर्स इक्वल हैं। मैं अब इधर बना रहा हूँ, तो हमारे पास ये E और ये E है, और एक हमारे पास इधर कहीं E है ना, ऐसे, और ये सब एंगल 120 है। तो 2 E जोड़ते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर, कल भी करा था ऐसा क्वेश्चन, प्लस ट्वाइस E इंटू E कॉस 120, यही होता है। E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E 120, कॉस 120, तो ये कट गया, और E आ रहा है खाली, चेक कर लो,
ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर माइनस ई का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है, माइनस की वजह से क्या आ रहा है, cos 120 होता है माइनस हाफ, कल भी बताया था मैंने, कहा था फिर जरूरत पड़ेगी इसकी। तो 2 से 2 कट गया और ई स्क्वायर से ये वाला ई स्क्वायर कैंसिल, तो ई आ गया। अब ये ई किधर आएगा, ये जो इन दोनों का ई होगा, दोनों ई बराबर है, बस एक ही बात बताई थी, मैं तो कुछ बताया नहीं, मैं ज़्यादा बताया नहीं, ये बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे बीच में आएगा, यही बात कल बताई थी, क्योंकि अभी जो ज़रूरत पड़ रहा है वही पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल बीच में आएगा और उसका नाम भी ई होगा, और ये ई, इस वाले ई को मैंने ही बताया पहले, दो को दो जोड़ो और फिर जो आए उसे तीसरे में जोड़ दो, और तीसरे में ज़रूर आसानी जुड़ेगा, और आसानी जुड़ रहा है, ई से ये ई कट जाएगा। आपका नहीं मन कर रहा है ऐसे मत करो, मैं दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ। तो फिलहाल ये कट गया, आंसर 0 आ गया, इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट था। ठीक है, पहली बात। तो जब आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन हो कभी हो और आप कहोगे सर ये नीट में आ सकता है या बोर्ड्स में, हाँ अब ये आ सकता है ना, खाली यही क्वेश्चन एक, ऐसा नहीं है वहीं से तो उठ के यहाँ भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और कभी भी हो तो उसे थोड़ी रेस्पेक्ट दो, जल्दी नहीं। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, बिकॉज मैंने कल ये भी बोला था कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको वेक्टर्स को ऐड करना हो, अगर कॉपी हो गया हो तो कॉपी कर लो सब। दूसरा तरीका है रिजॉल्व करके कर लो, आप कोई ज़रूरत नहीं, आप हमेशा रिजॉल्व करके भी कर सकते हो, आप वेक्टर्स को रिजॉल्व भी कर सकते हो। आपको 3 वेक्टर ऐड करने, थोड़े ऐसे बना दूँ, क्या फ़र्क पड़ गया, जैसे बने हुए हैं वैसे बना देता हूँ। ये सर ऐसे बने हुए हैं, एक तो बना हुआ है ऐसे ही, है ना, एक बना हुआ है इस तरह से, एक इस तरह से बना हुआ है, एक इस तरह से, तो ऐसे भी देखो जल्दी हो जाएगा, कुछ नहीं लगेगा। देखना ये एंगल 120 है, तो ये कितना, आपने कल सीखा सर रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो ई का ये वाला कॉम्पोनेंट बोलना, ई cos 60, cos 60 क्या होता है हाफ, तो ई बाय 2। ऐसे इस वाले ई का भी, तो दोनों का जोड़ के ई, रिजल्टेंट ई आ गया इधर, इधर नीचे ई का साइन, ऐसे इस वाले ई का ऊपर साइन वाले कैंसिल, और ये जो इधर जोड़ के ई आया वो इस वाले ई के साथ, तो सब कुछ कैंसिल, तो आंसर मेथड नंबर 2 लिख लो, कॉपी कर लो, दिस इज मेथड नंबर 2। अब आप सारे कर सकते हो इसके डीपीपी के वैसे, लेकिन टफ पड़ेंगे, 2 क्वेश्चन टफ हैं जो मैंने छोड़े हैं बाई चांस, वही टफ वाले छोड़ दिए। ठीक है, तो टफ वाले आप ऐसा भी कर सकते हो कभी भी, अगर कोई टफ क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक टफ है शायद 6th या 7th, कौन सा है वो, 7th बहुत टफ है, तो ट्राई करना, बहुत लोगों से नहीं होगा, तो आप ग्रुप पे या पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार लास्ट वाला और देख लेते हैं बस, क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेते हैं। 8 भी टफ है, आपके लिए छोड़ा है, 8 भी फंसेगा आपका अब, लेकिन घर पे ट्राई करना, 1-2 क्वेश्चन घर के लिए भी होने चाहिए, और कल नई डीपीपी मिलेगी फिर। 10th ट्राई करेंगे एक बार, 10th बस लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, मुझे लगता है सब जल्दी से कर दें इसको, तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने यहीं पे करा ही दिया, बस खत्म। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए आप घर पे ट्राई करोगे एक बार, जो भी क्वेश्चंस है घर पे ट्राई करना, ठीक है।